हेलो नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते बहुत ही बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल किसान मीडिया में। और मैं आपका दोस्त मिस्टर विकास विद्यार्थी बीएससी एग्रीकल्चर से हाजिर हूँ आपकी सेवा में एक और नया वीडियो लेकर के। और आप लोग देखना स्टार्ट कर चुके हैं देश का नंबर 1 चैनल किसान मीडिया। तो किसान साथियों, आज 15 दिसंबर 2024 हो चुका है। यानी कि जो दिसंबर का सीजन चल रहा है, दिसंबर का माह चल रहा है, इस टाइम पर रबी की सीजन चल रही है। तो किसान साथियों, इस टाइम पर एकदम टेम्परेचर की बात करेंगे तो वो भी लगभग में 30 के आसपास में है। -+ में होता रहता है और थोड़ा डाउन भी रहता है। तो ये जो टेम्परेचर है किसान साथियों, इस टाइम पर जो किसान भाई एक जो फसल है वो बहुत ही अच्छी तरीका से सफलतापूर्वक की जा सकती है। आप लोग सोच रहे हैं भैया ऐसी कौन सी फसल है जो दिसंबर के माह में कम टेम्परेचर में अच्छी की जाती है। तो किसान साथियों, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से मशरूम की खेती कैसे करेंगे, एक सफल और वैज्ञानिक खेती करके एक मशरूम से एक मोटी कमाई कैसे करेंगे, इसके बारे में A to Z पॉइंट बाय पॉइंट देंगे जानकारी। क्योंकि मशरूम की जो खेती होती है दिसंबर के लास्ट तक ये जो टेम्परेचर रहता है वो इसके लिए बहुत ही ज्यादा अनुकूल रहता है। क्योंकि जो मशरूम की खेती होती है वो लो टेम्परेचर में अच्छी तरीका से जो इसका उत्पादन होता है, प्रोडक्शन होता है, वो सबसे अच्छा होता है थोड़ा नहीं कम टेम्परेचर में। क्योंकि जो मशरूम की खेती होती है वो लगभग 15 से लेकर के 30 टेम्परेचर जो रहता है, तो इसके आसपास में अच्छी तरीका से एक सफलतापूर्वक की जा सकती है। तो इस टाइम पर जो है मशरूम की खेती के लिए एकदम टेम्परेचर की बात करेंगे तो बहुत ही ज्यादा अनुकूल चल रहा है। मशरूम की खेती आप किस प्रकार से करेंगे, कितने दिन में ये जो है मशरूम की खेती तैयार हो जाती है, कितनी लागत आती है इसमें, और क्या क्या इससे किस प्रकार से इसकी जो खेती होगी तैयार होगी, कितने दिन में तैयार हो जाती है, इसके जो सीड है वो आपको कहाँ से मिलेंगे, कौन कौन सी जो वैरायटियाँ मुख्य होती हैं जिनसे हमको मार्केट में एक अच्छी खासी डिमांड होती है। और तो इन्हीं सब बातों के लेकर के आज हम करेंगे आपसे बातचीत और आपको बताएंगे जो इस टाइम पर जो मशरूम होता है, मटन मशरूम, तो इसकी जो मार्केट में डिमांड बहुत ही अच्छी खासी बनी हुई है। एकदम इसके रेट की बात करेंगे तो वो भी लगभग में 100 रुपए से लेकर के 120 और 150 रुपए पर केजी के हिसाब से मार्केट में इसके जो भाव है देखने को मिलते हैं। क्योंकि इसकी जो वैरायटियां होती है वो अलग अलग होती है, क्वालिटी के अनुसार मार्केट में इसके जो भाव हैं थोड़े जो कम ज्यादा देखने को मिलते रहते हैं। और इसकी जो सीजन के अनुसार इसमें जो किसान साथियों बहुत ही ज्यादा किसान भाई रुचि रखते हैं मटन मशरूम की खेती करेंगे, तो क्यों ना आप भी लगाएं मशरूम की खेती। तो इसके लिए क्या क्या प्रोसेस होंगे, किस प्रकार की भूमि में, और ये जो खेती होती है किसान साथियों इसमें जो है हम जैसे कि भूमि का प्रयोग नहीं करना पड़ता है, भूमि की आपको आवश्यकता भी नहीं पड़ती। किस प्रकार से करेंगे तो बने रहे वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखें बिना स्किप किए हुए। आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको मशरूम की खेती से जुड़ी हुई A to Z पॉइंट बाय पॉइंट मिलेगी जानकारी। आप भी बहुत ही कम समय में मशरूम की खेती लगा करके एक अच्छा खासा जो है मोटा उत्पादन के साथ में एक मोटी कमाई भी कर सकते हैं। तो क्यों ना आप भी लगाएं। तो बने रहे वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखा मैंने स्किप किए हुए। तो हमें ज्यादा देर ना करते हुए चलिए करेंगे वीडियो को स्टार्ट। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सभी किसान भाइयों से एक और हमारी रिक्वेस्ट रहेगी कि जो किसान साथी इस चैनल पर नए आए हैं, जिन्होंने अभी तक किसान मीडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सबसे पहले किसान मीडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी जरूर दबा लें। क्योंकि सबसे तेज हमारा जो नोटिफिकेशन है वो आज तक पहुंच सके और सही समय पे सही जानकारी खेती से जुड़ी हुई मिल सके। तो हमें ज्यादा देर न करते हुए चलिए करेंगे वीडियो को स्टार्ट। सो हेलो नमस्कार, बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बहुत बहुत स्वागत है प्यारे किसान साथियों। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से मशरूम की खेती के बारे में A to Z पॉइंट बाय पॉइंट करेंगे आपसे बातचीत। तो किसान साथियों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो मशरूम की खेती होती है वो आप लोग किस प्रकार से कर सकते हैं। तो जो मशरूम की खेती होती है तो उसके लिए हमको बहुत ज्यादा कोई जमीन या भूमि या कोई प्लॉट की बहुत ज्यादा जरूरत होती नहीं है। तो इसके के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, कोई छायादार स्थान का चयन करना होगा। या आपके पास में कोई प्लॉट पड़ा हुआ है तो वहां पे हॉल है, और या आपके पास में कोई पॉली हाउस पहले से लगा हुआ है, या आपके पास में ना ही पॉली हाउस है और ना ही कोई प्लॉट पड़ा हुआ है, ना ही कोई हॉल है। तो उसके के लिए आप लोग क्या करेंगे किसान साथियों, सबसे पहले आप लोग एक झोपड़ी यदि बनाना चाहते हैं तो झोपड़ी में भी इसकी जो खेती आराम से कर सकते हैं। तो झोपड़ी के लिए लगभग में आपको जो है 20 से लेकर के 25 जो फुट होगी वो लगभग में आपको चौड़ाई रखना है, और लगभग में 30 फुट के आसपास में आपको इसकी जो है लंबाई रखना है। और यदि हम इसकी ऊंचाई की बात करेंगे तो लगभग में आपको 10 से लेकर के 15 फुट के आसपास में आपको इसकी जो है ऊंचाई रखना है। तो इस प्रकार से है जो किसान साथियों आप लोग जो झोंपड़ी का एक प्रकार से अच्छी तरीका से नया निर्माण कर सकते हैं। और इसके बाद में आपको किसान साथियों और इस प्रकार से जो है आप लोग झोपड़ी का निर्माण कर सकते हैं। तो इसमें क्या होगा किसान साथियों, जैसे हवा वगैरह आने के लिए आपको एकदम से कुछ साइड पे जंगले वगैरह ऐसे आपको लगाना है,
आप बंगला टाइप में बना सकते हैं। तो इस प्रकार से इसमें जो है आप जैसे घर में भी कर सकते हैं मशरूम की खेती। तो इसमें बहुत ज़्यादा जगह का जो है चयन नहीं किया जाता है, थोड़ी बहुत जगह में इसका जो है प्रयोग आराम से इसकी जो खेती कर सकते हैं, बिल्कुल नॉर्मल तरीका से जो है इसकी जो खेती है स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले किसान साथियों अब क्या करना होगा, आपको इसकी जो कंपोजिट होता है आप या उसका वो बना सकते हैं, और नहीं यदि आप बनाना चाहते हैं तो किसान साथियों उसमें जो है यदि आप नहीं बनाना चाहते हैं तो आप मोल ले सकते हैं, क्योंकि इसका जो कंपोजिट है वो आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, या आप इसकी जो पहले से कोई खेती करता है वहां से आप लोग जुड़ सकते हैं, थोड़ा बहुत जो कंपोजिट है वो आपको मिल सकता है। यदि आप बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको जो सामग्री है वो मैं बताता हूँ आपको क्या क्या लेना है। लगभग में आपको 250 से लेकर के 300 किलोग्राम के आसपास में जो भूसा होता है, जो गेहूं का भूसा होता है, लगभग में 1 साल पुराना होना चाहिए, वो आपको लेना है। फिर उसके बाद में किसान साथियों आपको जो मुर्गी की खाद होती है, जैसे मुर्गी फार्म होगा तो वहां से आपको मिल जाएगी लगभग में भाई 50 से लेकर के 60 किलोग्राम। और फिर उसके बाद में आपको गेहूं का छानन यानी जिसको हम भूसी बोलते हैं, वो आपको लगभग में 7 से लेकर के 8 किलोग्राम लेना है। और वहीं पर यदि हम जिप्सम की बात करेंगे तो लगभग में आपको 30 किलोग्राम लेना है। और कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट की बात करेंगे तो लगभग में 6 किलोग्राम। और यूरिया की बात करेंगे तो लगभग में आपको 2 किलोग्राम लेना है। और पोटास की बात करेंगे तो लगभग में आपको 250 से लेकर के 300 ग्राम के आसपास में लेना है। और फिर उसके बाद में लगभग में सिंगल सुपर फास्फेट की बात करेंगे तो लगभग 250 से लेकर के 3 किलोग्राम लेना है, 250 से लेकर के 3 किलोग्राम। और फिर उसके बाद में जो सीरा होता है वो लगभग में आपको लगभग 5 से लेकर के 6 लीटर यानी 5 से लेकर के 6 किलोग्राम आसपास में लेना है। इन सारी चीजों को आपस में आसानी से मिश्रण बनाएंगे, और पक्की फर्श होगी उस पर आसानी से मिश्रण बनाएंगे परत बना करके। तो लगभग में इस भूसे को मिला करके पलटते रहना है, नमी देते रहना है। लगभग 28 से लेकर के 30-35 दिन के आसपास से जब आपकी जो है वर्मी कंपोजिट है ये पुरानी हो जाएगी, तो उसमें जो है आप लोग आसानी से जो है मशरूम की खेती करना स्टार्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद में आप लोग कैसे करेंगे, तो लगभग में जब आप झोपड़ी बना लेंगे तो उसमें जो है किसान साथियों जैसे इस प्रकार से आप लोग स्ट्रक्चर तरीका से बना लेंगे, जिसमें कि जो है जैसे थर्माकोल के जो डब्बे वगैरह आते हैं, जिसकी जो लगभग 30 बाई 30 सेंटीमीटर की जो होती हैं गोल जैसे, उसका आप लोग प्रयोग कर सकते हैं, या आप पन्नी का प्रयोग कर सकते हैं। और या तो आप जैसे कि सीमेंट की बोरी आती है तो उसमें भी किसान साथियों लगभग में 6 से लेकर के 8 और 10 किलोग्राम के आसपास में जो कंपोजिट होती है उसको भर करके आराम से जैसे कि सीढ़ी नुमा उसमें झोपड़ी में बना लेंगे, आपका प्लॉट होगा या कुछ भी होगा तो उसमें आप लोग आसानी से बना लेंगे। तो उसी में जो किसान साथियों लगभग में एक जो हम थर्माकोल या डिब्बे की बात करेंगे तो उसमें एक में कंपोजिट की बात करेंगे तो लगभग में आपको 8 से लेकर के 10 किलोग्राम के आसपास में रखना है। और किसान साथियों यदि हम बीज की बात करेंगे तो लगभग में जो 100 किलोग्राम जो कंपोजिट होती है तो उसके लिए आपको लगभग भाई 700 से लेकर के 700 750 और 800 ग्राम बीज पर्याप्त रहते हैं। और किसान साथियों फिर उसके बाद में एकदम इसकी बेस्ट वैरायटी की बात करें तो इस टाइम पर जो किसान साथियों सबसे ज्यादा ढींगरी जो मशरूम है उसकी सबसे ज्यादा मार्केट में डिमांड है, और इसकी अच्छा खासा उत्पादन भी होता है। फिर उसके बाद में किसान साथियों और एक दूधिया जो मशरूम है इसकी भी बहुत ही अच्छी खासी डिमांड है, तो सबसे ज्यादा इस टाइम पर मशरूम चल रहा है मार्केट में, तो वो भी जो है ये ढींगरी मशरूम है, तो इसका आप लोग प्रयोग कर सकते हैं। फिर उसके बाद में किसान साथियों इसकी जो बुवाई आराम से आप लोग कर देंगे हाथों के द्वारा। और इसकी यदि बीज की गहराई की बात करेंगे तो लगभग आपको 2 से लेकर के 2.5 सेंटीमीटर के आसपास में गहराई पे जाना चाहिए। फिर उसके बाद में इसके हम सिंचाई की बात करेंगे तो किसान साथियों यदि आपके पास में हो सके तो आप लोग जो है इसकी ड्रिप इरिगेशन होती है, टपक सिंचाई, वो आपको इसमें देना चाहिए, वो अच्छी विधि होती है। और फिर उसके बाद में यदि आपके पास में यदि आपके छोटा मोटा आप लोग पहले स्टार्ट करना चाहते हैं, आपके पास में ड्रिप इरिगेशन की कोई व्यवस्था नहीं है, तो आप जैसे कि एक हजारा आता है, जैसे कि हम फुलवारी में पानी देते हैं छिड़काव करके, तो उससे आप लोग इससे है धीरे धीरे से छिड़काव कर से पानी बिल्कुल हल्का हल्का देना चाहिए, तो इस हिसाब से आप लोग पानी दे सकते हैं। फिर उसके बाद में एकदम इसकी तैयार होने की बात करेंगे तो लगभग में बुवाई के बाद में 35 से लेकर के 40-45 दिन के आसपास में ये जो है तैयार हो जाता है। और इसकी एकदम लंबाई की बात करेंगे किसान साथियों तो लगभग में 4 से लेकर के 5-6 सेंटीमीटर के आसपास में, इतने बड़े के आसपास में हो जाएगा। तो अब इसको आपको ऐंठ के धीरे से आपको काटना चाहिए, उखाड़ना चाहिए, क्योंकि ये जो कंपोजिट होती है इसमें लगभग में 2 से लेकर के 3-4 बार के आसपास में जो है आप लोग इसका जो है मशरूम का उत्पादन ले सकते हैं। इसको आसानी से निकाल करके और अच्छी तरीका से
निकालने के बाद में अच्छी तरीके से इसको रखेंगे। रखने के बाद में अच्छी तरीके से सफाई करेंगे। सफाई के बाद में किसान साथी पैकिंग करेंगे और ये आप डायरेक्टली मार्केट में बेचना चाहते हैं तो आराम से बेच सकते हैं। इसकी मार्केट में अच्छी खासी डिमांड होती है। इसके एकदम रेट की बात करेंगे तो वो भी अच्छी खासी मार्केट में देखने को मिलती है, ढींगरी मशरूम। तो आप लोग क्यों ना जो मशरूम की खेती लगा सकते हैं, बिल्कुल बहुत ही कम खर्चे में, लगभग में एकदम जो 100 किलोग्राम वर्मी कंपोजिट होती है इसके लिए एकदम पूरे खर्चे की बात करते हैं तो लगभग में आपको 10 से लेकर के 15 और 20 हजार रुपए के आसपास में इसका जो है खेती जो है तैयार हो जाएगी पहली। और इसमें एकदम 100 किलोग्राम के आसपास में जो वो ढींगरी होती है, जो कंपोजिट होती है, उससे एक अच्छा खासा बेस्ट उत्पादन भी प्राप्त होता है। लगभग में 250 से लेकर के 300 किलोग्राम के आसपास में एक अच्छा खासा बेस्ट उत्पादन देखने को मिल जाता है यदि आप अच्छे तरीका से बेस्ट पॉइंटों के अनुसार करते हैं तो क्यों ना आप भी लगाएं मशरूम की खेती। बहुत ही कम समय में एक अच्छा खासा उत्पादन भी देखने को आपको मिलेगा और बेस्ट यदि मार्केट में एक अच्छा खासा भाव भी मिल जाता है तो एक अच्छी खासी मोटी कमाई देखने को मिलेगी। और मशरूम की खेती यदि आपको पसंद आई होगी तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस वीडियो के माध्यम से कोई भी डाउट हो, कोई भी समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैं उसको 100% सोल्यूशन करने की कोशिश करूंगा। और तो किसान साथियों, आज की जो वीडियो वो यहीं तक रखेंगे। मिलते हैं एक नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी किसान भाइयों से नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।